हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जनरेटिव ग्रामर के बारे में, तो अगर आपको जनरेटिव ग्रामर के बारे में जानना है, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में जाने तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है दैट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। सो टाइम को इसके बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या है। ट्रांसफॉर्मेशनल मीन्स अ रूल डिस्क्राइबिंग द कन्वर्सेशन ऑफ वन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। रूल्स ऑफ सिंटैक्स। अब सिंटैक्स के जो रूल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल कहते हैं। इनटू अनदर रिलेटेड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर और द एक्ट ऑफ चेंजिंग इन फॉर्म, शेप और अपीयरेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशनल का सिंपल मीनिंग ये है कि चेंज ऑफ वन सेंटेंस इनटू अनदर, के जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का क्या मतलब? ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर is a system of language analysis that recognize the relationship among the various elements of a sentence and among the possible sentences of a language and uses process or rules, some of which are called transformations, to express these relationships। तो इसका भी यही बता रहे हैं इस डेफिनेशन में कि एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं। अब सपोज़ एक सिंपल सेंटेंस है, उसको आप नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इसके पैसिव वाइज बना सकते हो। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में ही डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर रिलेट्स द एक्टिव सेंटेंस। अब यहाँ पे एक एक्टिव सेंटेंस है, जॉन रेड द बुक विद इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग पैसिव। अब इसका पैसिव वाइज क्या होगा? ये जो है द बुक वाज रेड बाय जॉन। तो ये क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है। लेकिन इतना ख्याल रखना कि रूल्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का। अब यहाँ पे एक्टिव वाइज के रूल्स डिफरेंट हैं और पैसिव वाइज के रूल्स डिफरेंट है, बट मीनिंग जो है दोनों का एक ही है। द स्टेटमेंट जॉर्ज सॉ मैरी इज़ रिलेटेड टू द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो कि जॉर्ज सॉ मैरी, इसका जो है मुख्तलिफ हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि किस तरह, जैसे whom और who did George see and who saw Mary। जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं उस सेंटेंस के बनाने के, चाहे वो पैसिव वाइज का हो या नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, उन सब को हम किस में डिस्कस करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में। Although sets such as these active and passive sentences appear to be very different on the surface, example in such languages as word order, transformational grammar tries to show that in the underlying structure, example in their deeper relations to one another, the sentences are very similar। तो इसमें फिर कंसेप्ट आता है सरफेस स्ट्रक्चर का और डीप स्ट्रक्चर का, वो आगे हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर असाइंस अ डीप स्ट्रक्चर एंड अ सरफेस स्ट्रक्चर। तो ये देखो इसका जिक्र आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में जो है हम डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। टू शो द रिलेशनशिप ऑफ सच सेंटेंसेस, दस आई नो अ मैन हु फ्लाइज प्लेन्स can be considered the surface form of a deep structure, approximately like I know him, I know a man, the man flies aeroplane। The notion of deep structure can be especially helpful in explaining ambiguous utterances. Example, flying aeroplanes can be dangerous may have a deep structure or meaning like aeroplanes can be dangerous when they fly, or to fly airplanes can be dangerous। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस था क्या था, आई नो अ मैन हु फ्लाइज प्लेन्स। अब इस सेंटेंस से देखो कितने सेंटेंसेस बन गए, कितने वे इन्होंने अपनाए। मतलब किसी में इन्होंने WH वर्ड का यूज़ किया, किसी में कंजंक्शंस का यूज़ किया, लेकिन मीनिंग सबका एक ही है। तो इसको हम जो है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर ही कहते हैं। और इसमें फिर हम देखते हैं डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर को। The most widely discussed theory of transformational grammar was proposed by US linguist Noam Chomsky in 1957। तो ये theory किसने दी थी? नॉम चॉम्स्की ने 1957 में। His work contradicted earlier tenets of structuralism by rejecting the notion that every language is unique। और इसने ये कहा कि जो भी लैंग्वेज है दुनिया में, उन सब में यूनिकनेस है, मीन्स उन सब वो सारे जो लैंग्वेजेस है दैट आर matchless। The use of transformational grammar in language analysis assumes a certain number of formal and substantive universals। In linguistics, transformational grammar और transformational generative grammar is a part of the theory। तो ये एक दूसरी definition है।
of generative grammar, especially in natural languages that involve the use of defined operations called transformation to produce new sentences from existing ones. कोई भी सेंटेंस जो एग्जिस्ट कर रहा हो उससे जो आप डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हो, मतलब सबका मीनिंग एक ही हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये, आपने ये वर्ड सुना होगा कि मतलब अपने अंदर तब्दीली लाना, या किसी चीज़ में जब आप देखते हो कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मीनिंग सबका एक ही होता है। द मेथड इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद अमेरिकन लैंग्विस्ट नोम चॉम्स्की। तो ये जो मेथड है ये किससे, ये थ्योरी किसने दी थी? नोम चॉम्स्की ने। सो द era of transformational generative grammar, as it is called, signifies a sharp break with the linguistic tradition of the first half of the 20th century, both in Europe and America, because having as its principal objective the information of a finite set of basic and transformational rules that explain how the native speaker of a language can generate and comprehend all its possible grammatical sentences. It focuses mostly on syntax and not on phonology or morphology, as structuralism does. Encyclopedia of Linguistics 2005। तो इसमें ये बताया गया है, सपोज़ अब यहाँ पे इंग्लिश की इन्होंने बात की है कि एक नेटिव स्पीकर जो होता है वो क्या करता है, वो बहुत से वेज़ अपना के एक सेंटेंस को जो है कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसी तरह आप उर्दू में देख सकते हो, कोई भी एक सेंटेंस है आप उसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मीनिंग जो है उसका एक ही होता है। सेम टू सेम इंग्लिश में भी यही होता है। अ टाइप ऑफ जनरेटिव ग्रामर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, अब ये दूसरी डिफिनेशन है, that its sentences have an underlying deep structure as well as surface structure observable in speech or writing, and that the former gives rise to the latter through the operation of a small number of transformational rules involving the movement, addition and deletion of constituents. This approach to synthetic structures was pioneered by Noam Chomsky। तो ये फिर नोम चॉम्स्की का जिक्र आ जाता है कि इसी ने ये कंसेप्ट दिया था। द सप्लीमेंट टू मोर लिमिटेड एनालिसिस मेड बाय प्रे स्ट्रक्चर ग्रामर, आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। अब यहाँ इसको समझते हैं, एक एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं कहता हूँ शी इंजॉयड द पार्टी, तो ये डीप स्ट्रक्चर है। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं, जैसे ये सेंटेंस हम नेगेटिव में भी बना सकते, शी डिड नॉट इंजॉय द पार्टी, डिड शी इंजॉय द पार्टी, ये इंट्रोगेटिव बन गया। उसके बाद नेगेटिव, डिडंट शी इंजॉय द पार्टी, पैसिव वॉइस अगर देखें तो द पार्टी वाज इंजॉयड बाय हर। तो ये देखो आपने एक सेंटेंस को कितने वे से, आई थिंक 4 to 5 वेज में कन्वर्ट किया, मतलब जनरेट किया। तो ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, लेकिन मतलब सबका एक ही है। तो इसको जो है TGG यानी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव, ये इसी को कहते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है सेंटेंसेस की एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कुछ रूल्स सेट होते हैं, लेकिन देखो रूल्स तो होंगे किसी भी सेंटेंस को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो। अगर नेगेटिव लगाते हो तो ऑब्वियसली आपको नॉट लगाना होगा, इंट्रोगेटिव करना हो तो सेंटेंस को तो आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाना होगा। इसी तरह पैसिव वॉइस में जो है, जो ऑब्जेक्ट उसको पहले लाना होगा और सब्जेक्ट को लास्ट में रखना होगा। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर। चॉम्स्की काइंड एंड पॉपुलराइज द टर्म डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर इन अर्ली 1960s। तो ये चॉम्स्की ने दिया था एक कंसेप्ट 1960s में। अमेरिकन लैंग्विस्ट सिडनी लैम्प रोट इन 19, और इसमें ये बताया गया है कि जो नोम चॉम्स्की उसने ये कंसेप्ट जो डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर का किससे लिया था? ये अमेरिकन लैंग्विस्ट चार्ल्स हॉकेट से इसने पहले यूज़ किया था। इसने किस नाम से यूज़ किया था? डीप ग्रामर और सरफेस ग्रामर के नाम से। Chomsky first referred to these Hockton concepts in his 1962 paper, The Logical Basis of Language Theory, later published a Current Issues in Linguistic Theory in 1964. In it, Chomsky noted that the difference between observational and descriptive adequacy is related to the distinction drawn by Hockett and between surface grammar and deep grammar, and he is unquestionably correct in nothing that modern language is largely confined in scope to the former। तो इसमें भी यही बात की गई है डीप स्ट्रक्चर और सरफेस ग्रामर। यहाँ पे सिर्फ इसने नाम चेंज किया, सरफेस ग्रामर कहा गया है और डीप ग्रामर कहा गया। अब इसकी फर्दर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर। द टर्म डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नोम चॉम्स्की एज अ पार्ट ऑफ द वर्क ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। एज पर चॉम्स्की डीप स्ट्रक्चर रेफर्स टू कंसेप्ट्स, और डीप स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? चॉम्स्की के मुताबिक कंसेप्ट्स, थॉट्स और आइडियाज़ और फीलिंग्स को, वेयर एज सरफेस स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वर्ड्स लैंग्वेज वी यूज़ टू रिप्रेजेंट द डीप स्ट्रक्चर। और जो
हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, वर्ड्स को, लैंग्वेज को आप किस तरह यूज़ करते, किस तरह रिप्रेजेंट करते हो इन डीप स्ट्रक्चर। हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ सिचुएशन, अब ये एक सवाल है कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ सिचुएशन वेयर यू फेल्ट वर्ड्स वर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस व्हाट यू हैड इन माइंड। अगर आपने ये सिचुएशन, ये एक्सपीरियंस किया है, इफ़ यस you already understand what is the difference between deep structure and surface structure. Deep structure is what you wish to express and surface structure is how you express it with the help of words and sentences. इसकी examples देखते हैं. I bought colorful clothes. This is a surface structure representing a more detailed and elaborate experience. Deeper structure, the deeper structure will contain a lot more details like how many clothes, which types, what clothes, what colors, which clothes did I discard while buying the ones I thought, where did I buy them from, who I was with them I bought the clothes, what was the overall experience to buying these clothes, how I felt while buying these clothes, and what were the factors based on which I thought some clothes and discarded others, how much did it cost. तो ये सब आप फिर किस में डिस्कस करते हो, ये आप सब डीप स्ट्रक्चर में देखते हो. If you notice in the process of transforming the deep structure to surface structure, a lot of information has been deleted. तो इसमें बहुत से जो information है उसमें आप delete करना पड़ता है. This deleted information may not hold much value in a normal day-to-day conversation, but during therapies or in other situation where specific details are important. तो ये तब हमें इसकी information की ज़रूरत पड़ती है जब हमने कोई थेरेपी करानी हो या कोई मतलब ऐसी चीज़ हो जिसमें हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, तब हम ये सब रिकॉल करते हैं. दिस डिटेल इंफॉर्मेशन में होल्ड टू अ लॉट ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर. अब ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में इसका क्या कंसेप्ट है. डीप एंड स्ट्रक्चर आर ऑफन यूज्ड एज अ टर्म्स इन सिंपल बाइनरी ऑपोजिशन विद द डीप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग मीनिंग. डीप स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द सरफेस स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल सेंटेंस वी सी, जो हकीकी सेंटेंस होता है उसको हम देखते हैं. The term deep structure and surface structure were popularized in the 1960s by linguist Noam Chomsky ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था. अब बात करते हैं कर्नल सेंटेंसेस की. इन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर a kernel sentence is a simple declarative and construction with only one verb. A kernel sentence is always active and affirmative, also known as a basic sentence. कर्नल सेंटेंसेस सिंपल आप हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कर्नल सेंटेंसेस कहते हैं. और सिंपल सेंटेंसेस को हम कौन कौन से नाम से बुलाते हैं, बेसिक सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और कर्नल सेंटेंस. द कंसेप्ट ऑफ कर्नल सेंटेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957 बाय लिंग्विस्ट Z.S. हैरिस एंड फीचर्ड इन द अर्ली वर्क ऑफ लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की. तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, लिंग्विस्ट Z.S. हैरिस ने. इट इज़ आल्सो मार्क्ड इन वॉइस देयरफॉर इट इज़ एक्टिव रादर देन पैसिव. तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं कर्नल सेंटेंसेस ये हमेशा एक्टिव ही होते हैं, नॉट पैसिव. एंड फाइनली इट इज़ अनमार्क्ड इन पोलरिटी देयरफॉर इट इज़ अ पॉजिटिव रादर देन अ नेगेटिव सेंटेंस. लाइक द मैन ओपन द डोर, सिंपल सेंटेंस है. आई रोट अ लेटर, अगेन सिंपल सेंटेंस, शी स्पीक्स अबाउट हिम. ब्रिटिश लैंग्विस्ट P.H. मैथ्यू सेज अ कर्नल क्लास विच इज़ बोथ. अब यहाँ पे कर्नल क्लास की बात हो रही. तो कर्नल क्लास किस तरह, इसने द पुलिस हैव इम्पोर्टेड द कार विच ही लेफ्ट आउटसाइड द स्टेडियम. तो यहाँ पे इसने किस चीज़ का यूज़ किया, कर्नल क्लास का यूज़ किया. इज़ अ कर्नल क्लास विद ट्रांसफॉर्म्स हैव द पुलिस इम्पोर्टेड. तो यहाँ पे एक सेंटेंस था कि जो द पुलिस हैव इम्पोर्टेड हिज कार एज अ कर्नल सेंटेंस. या इसने डिफरेंट वे में इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन है ये अभी भी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. बट द रिलेटिव क्लास which he left outside the stadium is a transformation of the kernel sentence. He left a car outside the stadium, he left the car outside the stadium, he left a bicycle outside the stadium, and so on. With this modifying class is set aside, the remainder of the main class, the police have imported the car, is itself a kernel sentence. Even a sentence with an adjective, gerund or infinitive is not a kernel sentence. तो ये एक PhD स्कॉलर थी, उसने ये कंसेप्ट दिया था कि जो एडजेक्टिव होते हैं, जेरेंड होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, ये भी कर्नल सेंटेंसेस नहीं होते जिसमें हम ये यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ ब्लैक काउ मेड ऑफ टू कर्नल सेंटेंसेस. दिस इज़ अ काउ एंड द ब्लैक काउ इज़ ब्लैक. तो इसको हम दो पॉसिबल वेज में इसने एक्सप्लेन किया. आई सॉ देम क्रॉसिंग द रिवर इज़ मेड ऑफ आई सॉ देम एंड दे वर क्रॉसिंग द रिवर. आई वॉन्ट टू गो इज़ मेड ऑफ आई वॉन्ट एंड आई गो. तो देखिए सब जो है सिंपल सेंटेंसेस, कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं है, कोई जेरेंड यूज़ नहीं है, कोई इन्फिनेटिव यूज़ नहीं हुआ. इन्फिनेटिव का मतलब है 2 + फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं.
नॉन कर्नल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नॉन कर्नल सेंटेंसेस आर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं। इसको हम नॉन कर्नल सेंटेंसेस कहते हैं। लाइक दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कर्नल सेंटेंसेस। लाइक द मैन डिड नॉट ओपन द डोर, नेगेटिव सेंटेंस है। द डोर वॉज ब्रोकन, पैसिव सेंटेंस है। आर यू एंजॉइंग द फुटबॉल मैच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु केम हेयर, यहाँ कौन आया? तो अगेन ये सिंपल सेंटेंस हम इसे कह सकते हैं। और इसी तरह ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यू स्पोक द ट्रूथ व्हेन यू वर फोर्स्ड, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। यू स्पोक द ट्रूथ बट टोल्ड अस न्यू स्टोरी, कंपाउंड सेंटेंस है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल के कुछ रूल्स होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफरेंट वे में। सो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव रूल्स को देखते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव रूल्स अप्लाई करते हैं, जिसमें लाइक बी, हैव, मॉडल, एक्सेलरी वर्ब स्टार्ट में लगाते हैं। हैव का एंड हैज़ का यूज़ करते हैं। बी का मतलब है यहाँ पे इज़, आर, एम एंड वाज वर, तो इनको हम बी फॉर्म्स भी कहते हैं। इफेक्ट्स, स्विचेस रूल्स लाइक ING, EN, ED, ETC, इसका यूज़ करते हैं। एंड डू सपोर्ट रूल्स लाइक डू का हम यूज़ करते हैं एट द स्टार्ट में। नेगेशन रूल्स लाइक नॉट का यूज़ करते हैं, नेगेशन का मतलब है नॉट। और पैसिव वॉइस रूल्स लाइक पैसिव वॉइस का हम यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।